जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2018 में आई एक गॉथिक हॉरर फिल्म द हाउस ऑफ वायलेंट डिजायर के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफी अच्छी है जो आपको बेहद पसंद आएगी, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों, अब हम टेलीग्राम पे भी आ चुके हैं, तो आप मूवी लिंक्स के लिए हमें वहां पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी लिंक मांग सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको गेम्सऑप साइट के बारे में बताना चाहता हूँ। ये वेबसाइट काफी चर्चे में है क्योंकि ये लोगों को आसान गेम खेलने के पैसे दे रहे हैं। gamesop.com यूज करने के लिए आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। बस मोबाइल क्रोम पे www.gamesop.com खोलना है, जहां आप काफी सारे फ्री गेम्स खेल के आसानी से कभी 100 तो कभी 200 रुपए तो कभी स्मार्टफोन या कभी लैपटॉप जीत सकते हैं। जीते हुए पैसों को आप पेटीएम पे निकाल सकते हैं या तो उसका मोबाइल रिचार्ज करा सकते हैं। यहाँ आप अपने दोस्तों को रेफर करके भी पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, gamesop.com जरूर विजिट करिएगा। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक कमरा दिखाया जाता है जहां पे मास्क पहना एक आदमी एक बक्सा खोलता है जिसमें सांप होता है। उस कमरे में सभी लोग नंगे होते हैं और एक दूसरे के साथ मजे कर रहे होते हैं। फिर हमें एक बड़ा सा मैंशन दिखाया जाता है जहां एक नई नौकरानी नौकरी करने आई होती है। इसका नाम होता है कॉर्डेटा और उसे मैंशन के मालिक लॉर्ड विपली ने रखा होता है। उस मैंशन में लॉर्ड विपली के साथ उसकी बीवी लेडी विपली और उनके 3 बच्चे रहते हैं। उनका एक ईमानदार नौकर भी होता है, साइलस, जो कई सालों से उनके यहाँ काम कर रहा होता है। जब लॉर्ड विपली कॉर्डेटा को काम समझा रहा होता है तो लेडी विपली वहां आती है और कॉर्डेटा को घर दिखाती है। तभी कॉर्डेटा की नजर एक कमरे पे पड़ती है जो कि बंद होता है। लेडी विपली उसे कहती है कि भूल के भी वो इस कमरे में ना जाए क्योंकि ये हमेशा बंद रहता है। उसके बाद लेडी विपली कॉर्डेटा को उसका कमरा दिखाती है और उसे बताती है कि उसका पति एक बीमार इंसान है, तो अगर वो उसके कमरे में आने की कोशिश करे तो वो दरवाजा ना खोले। तभी वहाँ साइलस आ जाता है जो कॉर्डेटा का सामान लेके आया होता है। उसके सामान में से उसे एक पॉकेट वॉच मिलती है जो उसे जानी पहचानी लगती है। कॉर्डेटा उससे वो छीन लेती है और उससे कहती है कि ये एक कीमती वॉच है, तो वो उसे ना छेड़े। लेडी विपली ये देख के हैरान हो जाती है कि एक नौकरानी के पास इतनी महंगी घड़ी आई कहां से। उसके बाद लेडी विपली उसे अपने बच्चों से मिलवाती है जिनके नाम होते हैं अगाथा, एड्रियल और एवलिन। लेडी विपली ने उनके लिए काफी स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए होते हैं जिन्हें वो बच्चे फॉलो करते हैं। कॉर्डेटा जब अपने कमरे में जाती है तो वो साइलस को वहां पाती है जो उसे कहता है कि उसे पता है कि वो वॉच उसने कहाँ देखी है। ये सुन के कॉर्डेटा डर जाती है और उसे वहां से भगा देती है। इससे हमें पता चलता है कि जरूर कोई राज है जिसे कॉर्डेटा छुपा रही है। फिर कहानी 1 साल बाद की दिखाई जाती है जहां रात को जब लेडी विपली सो रही होती है तो उसे एवलिन के चीखने की आवाज आती है। जब वो उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि उसे किसी ने बांध रखा है और उसके कपड़ों पे ढेर सारा खून है। वो उसे छुड़ाती है और नहाने के लिए भेजती है। तभी लेडी विपली देखती है कि मैंशन का दरवाजा खुला हुआ है और लॉर्ड विपली घर से गायब है। वो अपने नौकरों को बाहर भेजती है लॉर्ड विपली को ढूंढने के लिए, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। वो अपनी बेटी से पूछती है कि वहां क्या हुआ था, लेकिन एवलिन को कुछ याद नहीं होता। अगली सुबह ये तीनों बच्चे उस मैंशन में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में बात करते हैं। उन्हें वहां कुछ गड़बड़ लग रही होती है तो वो इस खोज में निकल जाते हैं कि वहां चल क्या रहा है। अगाथा को लगता है कि जरूर उस कमरे में कोई रहस्य छुपा है, तभी वो हमेशा बंद रहता है। वो उस कमरे में जाती है जहां उसे एक अजीब सा क्रीचर दिखता है जिसे देख के वो डर जाती है। तभी लेडी विपली वहां आती है जो उसे डांट के भगा देती है। रात को जब सब सो रहे होते हैं तो कोई मैंशन का दरवाजा जोर से पीटता है। लेडी विपली उठती है और दरवाजा खुलवाती है तो वहां एक नौजवान लड़का होता है जो एक रात के लिए उसके घर में उससे पनाह मांगता है क्योंकि बाहर काफी ठंड होती है। लेडी विपली उसे अलाउ कर देती है और साइलस को उसका सामान ले जाने के लिए कहती है। साइलस उस आदमी से कहता है कि उसे खुशी है कि वो फिर से उसे देख पाया, यानी साइलस जरूर उस आदमी को पहले से जानता था। लेडी विपली ने अपनी बड़ी बेटी अगाथा की शादी तय कर दी होती है
और उसका मंगेतर उनके साथ ही रह रहा होता है और उसका नाम होता है डैमियन। विजिटर के आने की वजह से डैमियन एड्रियन के साथ सोता है और विजिटर उसके रूम में सोता है। रात को एड्रियन उस विजिटर के रूम में जाता है तो वो उसे नंग अवस्था में पाता है। वो विजिटर उसे रिझाने की कोशिश करता है लेकिन एड्रियल वहां से चला जाता है। वो विजिटर खिड़की के बाहर देखता है जहां लॉर्ड विपली खड़ा होता है। उसी रात लेडी विपली जब अपने कमरे से बाहर जाती है तो उसे वो क्रीचर दिखता है जो अचानक गायब हो जाता है। अगले दिन लेडी जब नीचे आती है तो देखती है कि सब लोग नाश्ता कर रहे हैं और उस विजिटर को पसंद करने लगे हैं। लेडी विपली उस विजिटर को वहां से जाने के लिए कहती है तो साइलस उसे बताता है कि उसने एक टांगा बुलवाया था ताकि वो विजिटर वहां से जा सके, लेकिन वो टांगा अभी तक आया नहीं है। बाकी सभी लोग चाहते हैं कि वो विजिटर उनके साथ और रुके तो लेडी और एक दिन के लिए उसे अलाउ कर देती है। अगाथा एवलिन से कहती है कि आज रात वो दोनों फिर उस रूम में जाएंगे सच का पता लगाने के लिए। तभी उन्हें विजिटर के कमरे से कुछ आवाज आती है तो अगाथा ऊपर जाती है। वो उस विजिटर का बक्सा देखती है जिसमें से उसे आवाज आती है। वो उसे खोलती है तो उसमें कई सारे हरे सेब और एक लाल सेब होता है। अगाथा जब लाल सेब उठाती है तो उसे एक सफेद सांप दिखता है जिसे देख के वो डर जाती है। तभी वो विजिटर वहां आ जाता है और उसे रिझाने की कोशिश करता है। अगाथा को वो बहुत पसंद आता है लेकिन वो वहां से चली जाती है। रात को अगाथा और एवलिन उस कमरे में जाती हैं और वहां छानबीन करने लगती हैं। वहां उन्हें कई सारी तस्वीरें मिलती हैं जिसमें कई सारे लोग प्लेजर ले रहे होते हैं। उन्हें वहां एक टेप रिकॉर्डर भी मिलता है जिसमें लोगों के प्लेजर से चिल्लाने की आवाज होती है। तभी वहां पे वो क्रीचर आ जाता है जिसे देख के वो दोनों डर जाती हैं और किसी तरह वहां से भाग निकलती हैं। अगली सुबह वो एड्रियन को वो तस्वीर दिखाती हैं जिसमें उनकी माँ की तस्वीर भी होती है। वो एड्रियन से कहती हैं कि उनकी माँ इस टाइम प्रेग्नेंट थी तो वो ये सब नहीं कर सकती, यानी कोई उनकी जुड़वा बहन रही होगी जिसकी ये फोटो होगी। तभी कॉर्डेटा उनकी बात सुन लेती है और उसे एक तस्वीर मिलती है जिसे देख के वो रोने लगती है। उसके बाद अगाथा और एवलिन साइलस के पास जाती हैं और उससे इस बारे में पूछती हैं क्योंकि वो कई सालों से उस मैंशन में काम कर रहा था। साइलस उन्हें कहता है कि इस मैंशन के अतीत के बारे में वो उन्हें नहीं बता सकता क्योंकि कुछ राज दबे रहें तो ही अच्छे हैं। रात को लेडी विपली डैमियन को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि उसे लगता है कि अगाथा उस विजिटर को पसंद करने लगी है और वो दोनों यहाँ से भाग भी सकते हैं तो उन्हें उस विजिटर को मारना होगा। वो एक चिट्ठी अगाथा के रूम में फेंकती है उस विजिटर की तरफ से जिसमें लिखा होता है कि वो उसके साथ भागना चाहता है। अगाथा को लगता है कि ये चिट्ठी उस विजिटर ने उसे लिखी है तो वो राजी हो जाती है। एड्रियल उस विजिटर से बात करने के लिए उसके रूम में जाता है जहां वो विजिटर उसे रिझाता है और किस करने लगता है। वो एक पट्टा एड्रियल के मुंह में बांध देता है जिससे उसका मुंह खुला ही रहता है। उसके बाद वो एड्रियल को बेड से बांध देता है और उसके साथ करता है। तभी उसे अगाथा की चिट्ठी मिलती है जो लेडी विपली ने लिखी होती है। उसमें लिखा होता है कि मुझे मैंशन के पीछे मिलो। वो विजिटर एड्रियल को बंधा छोड़ के उससे मिलने के लिए चला जाता है। जब एड्रियन अकेले बंधा होता है तो वो क्रीचर वहां आता है और उसके साथ करता है। विजिटर जब वहां पहुंचता है तो वो डैमियन को वहां पाता है जो उस विजिटर को कहता है कि उसमें ऐसी क्या बात है जो सब उसे पसंद करते हैं। वो उस विजिटर का नुन्नू पकड़ लेता है और उसे एक चाकू से काट देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर एवलिन कॉर्डेटा से पूछती है कि इस घर में चल क्या रहा है तो कॉर्डेटा उसे बताती है कि उसका पिता एक दानव है जो संभोग के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है और उसने उसे भी इस्तेमाल किया है। वो पहले उसकी पीठ पे मोम गिराता था और फिर चाकू से उसे चोट पहुंचा के वो उसके साथ करता था। एवलिन को उसकी बातें बेतुकी लगती हैं तो कॉर्डेटा एवलिन को बताती है कि वो उससे प्यार करती है। तभी लेडी विपली ये सुन लेती है और एवलिन को उसके कमरे में जाने के लिए कहती है। वो कॉर्डेटा को डांटती है और एक वास से उसका मुंह तोड़ देती है। इधर अगाथा उस विजिटर का इंतजार कर रही होती है लेकिन वो तो मर चुका होता है इसीलिए वो नहीं आ पाता। तभी वो खिड़की के बाहर देखती है कि उसका मंगेतर उस विजिटर की लाश को नष्ट कर रहा है। अगली सुबह लेडी विपली एड्रियल के पास जाती है और उसे बताती है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है तो सजा के तौर पे यह पट्टा उसके मुंह में हमेशा बंधा रहेगा। लेडी विपली एड्रियल को खाना देके वहां से चली जाती है। एड्रियल खाने के चाकू से वो पट्टा खोल लेता है और खुद को आजाद करता है। लेडी विपली अगाथा को उसकी हरकत के लिए डांटती है और कमरे में बंद कर देती है। इधर एवलिन कॉर्डेटा के पास आती है
और उससे माफी मांगती है। एड्रियल जब खाना खा रहा होता है तो साइलस उसके पास आता है और उसे बताता है कि उसकी माँ को मर्दों के प्लेजर पसंद नहीं है। उसके बाद वो उसे एक मास्क दिखाता है जो सेम उस क्रीचर जैसा होता है। यानी दोस्तों वो क्रीचर साइलस ही था जो ये मास्क पहन के वहाँ अक्सर घूमा करता था। वो एड्रियल को बताता है कि ये सब चीजें उसके पिता की थी। कई सालों पहले वो और उसके पिता संबंध में थे जो उसकी माँ को पता चल गया था। वो उसके पिता का दीवाना हो गया था और वो उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहता था। एक दिन उसकी माँ ने उसे उसके साथ रहने की कीमत मांगी जो कि था उसका नुन्नू। उसके पिता के साथ रहने के लिए उसने अपना काट दिया और हमेशा यहाँ पे रहने लगा। उसी रात लॉर्ड विपली घर वापस आ जाता है जो अपने बच्चों को सब बताता है। वो उनसे कहता है कि लेडी विपली उनकी माँ नहीं है, तो बच्चे उसके खिलाफ हो जाते हैं। लॉर्ड विपली याद करता है कि उसने अपना शरीर किसी को दिया था। उसे लगता है कि लेडी विपली ने अपने घर में राक्षस को पनाह दी है, तो वो डर जाता है। बच्चे साइलस के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उनका पिता सच कह रहा है। साइलस उन्हें बताता है कि उनका पिता जो कह रहा है वो सच है। उस तस्वीर में जो लड़की थी वो कोई और नहीं बल्कि अगाथा थी। लेडी विपली उसकी माँ की जुड़वा बहन थी जिसका एक सांप था मरकुरी। एक दिन मरकुरी उनके माँ के पेट में घुस गया और बच्चे को धीरे धीरे करके खाने लगा, जिससे उसका जहर उसके शरीर में फैल गया और उनकी माँ की मौत हो गई। जब वो सांप उनके शरीर से बाहर निकला तो सबने उसे एक दुर्घटना कहा, लेकिन कुछ लोगों को ये हत्या लगी। उसके बाद उस सांप को उन्होंने एक पुराने ट्रंक में डाल के बंद कर दिया। इधर वो सांप एवलिन के बेड पे आ जाता है जिससे वो डर जाती है। तभी कॉर्डेटा वहां आती है और वो दोनों वहां से भागने का प्लान करते हैं। इधर लेडी विपली लॉर्ड विपली का गला दबा रही होती है तो कॉर्डेटा वहां आ जाती है और उसे रोक देती है। कॉर्डेटा लेडी विपली को बताती है कि 1 साल पहले उसने लॉर्ड विपली को एवलिन के कमरे में पाया था। उसने एवलिन को बांध दिया था और उसके साथ गलत करने वाला था, लेकिन वो वहां आ गई और एक चाकू से उस पे वार करके उसे वहां से भगा दिया। उसका खून एवलिन के कपड़ों पे लग गया। तभी उस रात एवलिन को अपने कपड़े पे खून मिला था और वो चिल्ला रही थी। कुछ देर बाद अगाथा लेडी विपली के पास आती है और उसे बताती है कि वो उसकी माँ नहीं है। लेडी उसे ये भी बताती है कि वो उसकी माँ की जुड़वा बहन है जो पहले एक वैश्या हुआ करती थी। उसे रोज नए मर्द चाहिए थे और उसके सभी दीवाने थे। लेकिन एक दिन जब उसकी बहन ने एक अमीर आदमी लॉर्ड विपली से शादी की तो उसे उससे चिढ़ होने लगी। लॉर्ड विपली काफी हैंडसम था जो उसकी बहन को खुश रखता था। जब उसकी बहन के 3 बच्चे हो गए और चौथा उसके पेट में पल रहा था तो लॉर्ड विपली और वो एक दूसरे के नजदीक आए थे। लेकिन एक दिन सांप के काटने की वजह से उसकी माँ की मौत हो गई। अगाथा ये सुन के उसे पुराना कबाड़ कहती है और वहां से चली जाती है। इधर लॉर्ड विपली डैमियन के पास जाता है और उसे मार डालता है। तभी वो अगाथा को वहां देखता है तो वो उसे बेड पे बांध के उसके साथ गलत करता है और अगाथा को लगता है कि उसके साथ ये वो विजिटर कर रहा है। इधर लेडी विपली साइलस को ठंडा पानी देती है उसके और एड्रियल के लिए, जिसमें जहर होता है। जब साइलस उसे पीता है तो उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। उस पानी के छींटे एड्रियल की आंखों में पड़ जाते हैं जिससे उसकी आंख से खून निकलने लगता है। जब साइलस मर रहा होता है तो कॉर्डेटा वहां आती है और अपने भाई की तस्वीर उसके सामने रखती है और उसे बताती है कि उसका भाई भी ऐसे ही तड़पा होगा। कॉर्डेटा साइलस और लेडी विपली को बांध देती है और उन्हें बताती है कि वो सालों से इस घर को ढूंढ रही थी। उन्होंने उसके भाई को अपना शिकार बनाया था जो यहाँ काम के सिलसिले में आया था। वो उसकी मौत का बदला यहाँ लेने आई है। तभी वो लॉर्ड विपली का गला काट देती है जिससे वो मर जाता है। इधर लेडी विपली अगाथा के पास जाती है और उसका प्राइवेट पार्ट सुई धागे से सिल देती है ताकि कोई और मर्द उसके नजदीक ना आ सके। जब कॉर्डेटा और एवलिन वहां से भागने वाली होती हैं तो लेडी विपली उन्हें रोकने की कोशिश करती है। एवलिन लेडी विपली को मार डालती है और उसका दिल निकाल के उसके खून से नहाती है। तभी कॉर्डेटा भी उसका खून अपने शरीर पे गिराती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। इधर एड्रियल मैंशन से भाग रहा होता है। तभी वो उस विजिटर को अपने पास पाता है जो उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाता है और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जो कि काफी कंफ्यूजिंग थी। तो आइए इसे समझते हैं। दोस्तों लॉर्ड विपली एक ठरकी आदमी था जिसे नए लोगों के साथ संबंध बनाने में मजा आता था। उसने कॉर्डेटा के भाई समेत कई लोगों पे अत्याचार किए थे। दोस्तों स्टार्टिंग में हमें जो सीन दिखाया था वो ये दर्शाता है कि लॉर्ड विपली एक डीमन की पूजा करता था। वो लोगों को फंसा के उन पे बलि चढ़ाता था।
किसी सीक्रेट सोसाइटी की तरह। दोस्तों मेरा मानना है कि वो जरूर लिलिथ डीमन की पूजा करता होगा, क्योंकि लिलिथ को सेक्स की डीमन भी कहा गया है, जो मर्दों को रिझाती है और उन पे अत्याचार करती है। वो प्रेग्नेंट लेडीज पे अत्याचार करती है और उनके बच्चों को खा जाती है। दोस्तों लिलिथ को एक सांप भी बोला गया है जो इस फिल्म में दिखाया गया है। तो शायद वो सांप कोई और नहीं बल्कि लिलिथ ही थी, जिसने अगाथा की माँ के अंदर पल रहे बच्चे को और उसकी माँ को मार डाला। दोस्तों उस बक्से में हमें सेब दिखाए गए हैं, जो कि एडम और ईव के टाइम को दर्शाता है। जब अगाथा लाल सेब को हटाती है तो उसके अंदर उसे एक सांप दिखता है, जो कोई और नहीं बल्कि लिलिथ डीमन ही थी। दोस्तों जरूर लॉर्ड विपली ने ही अगाथा की माँ को मरवाया होगा, क्योंकि वो उसके काम में टांग अड़ा रही होगी। वो एक गंदा आदमी था जिसने अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ा था, तो वो उनकी माँ को भी मार सकता है। रही बात उस आदमी की जो उस रात उस घर में आया था, तो वो जरूर लिलिथ का भेजा गया कोई डीमन होगा जो पहले भी वहां आया करता था। तभी साइलस ने उसे देखते ही कहा कि वो खुश है कि वो वापस आया। तभी वो विजिटर लास्ट में जिंदा बचा था, जो एड्रियल को अपने साथ भी ले गया। अगर वो इंसान होता तो वो जिंदा क्यों बचता, यानी वो भी एक डीमन ही था। बात करें लेडी विपली की, तो वो एक वैश्या हुआ करती थी जिसके उस टाइम पे कई दीवाने थे। वो अपनी जुड़वा बहन के ऐशो आराम से काफी चिढ़ती थी और उसे लॉर्ड विपली से लगाव हो गया था। उसकी बहन के मरने के बाद उसने उसके बच्चों का पालन पोषण किया, क्योंकि लॉर्ड विपली तो ये करता नहीं, क्योंकि उसे कुछ और ही चाहिए था। लेडी विपली बूढ़ी हो गई थी और उसके दीवाने कम हो गए थे, इसीलिए वो सदमे में थी। तभी वो अपनी बहन के बच्चों को गंदी तरह ट्रीट करती थी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि मुझे और भी ऐसी वीडियोस लानी चाहिए या नहीं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। दोस्तों gamesop.com विजिट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहां पे आप आसान गेम खेल के पैसे कमा सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और आप ऐसी ही वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल मूवीज रेंजर हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लें। और हाँ दोस्तों, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।